जुनैद साहब, जिस तरीके से शुभ रास्ता ने अभी ये कहा कि कम्युनिटी होने के नाते अब खुलकर जो लोग वो काम कर रहे हैं और उस काम के ऐलान के साथ कह रहे हैं यही असली इस्लाम है, उनको एक्सपोज करने का वक्त आ गया है और उनके खिलाफ कम्युनिटी एक तौर पर बाहर निकल कर क्यों नहीं नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर करती? मैं समझता हूँ कि हर आदमी की अहमियत नहीं होती है और कम्युनिटी ने जिस तरह से रिस्पांस दिया है इन दोनों कत्ल के हवाले से उसको कम आंका जा रहा है। शायद मैं समझ रहा हूँ कि कोई भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है जिसने मुखालफत नहीं की हो। इसलिए कि देखिए, सज़ा कुछ भी हो लेकिन कानून को हाथ में लेने की हिमायत कोई नहीं करता है। मैं आपको बता दूँ, अहानत रसूल की सज़ा मुमकिन है, मुतय्यन है, लेकिन इसके बावजूद इंडिविजुअल किसी को आज़ादी नहीं है कि कोई किसी को जा कर के सज़ा दे, बल्कि हुकूमत का काम है सज़ा देना। इसलिए अब तक मुस्लिम कम्युनिटी की जानिब से एक आवाज़ उठती रही है कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाए, कि गर्दन हम काटेंगे। आप नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाए उस पर आ गए। मैं कह रही हूँ जो गर्दन काटने की बात कर रहा है, मुझे प्रॉब्लम हारिस भाई इसी बात से तो है। पूरी बात सुनने, नुपुर शर्मा पर जो कार्रवाई होनी है वो होगी, कोई ये नहीं कह रहा है। आपने भी, पूरे हिंदुस्तान ने नुपुर शर्मा के उस बयान की जो मुखालिफत की है उसको कम आंका है। आपने तो नहीं कहा है कि हाँ बहुत से हिंदू हैं जिन्होंने कहा है कि नुपुर शर्मा ने जो किया ठीक नहीं किया। हाँ, कहा है। तो फिर आप घूम फिर के नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी 33 और लोग हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। कानून अपना काम करेगा, लेकिन ये जो गले कट रहे हैं, घूम फिर कर आप वापस नुपुर शर्मा पर आ जाते हैं। आप सुनिए, मैं कह रही हूँ गर्दन काटने पर बात कीजिए ना। सुनिए, ये गर्दन काटा जाना सिर्फ ये मैं कह ही रहा हूं कि बार बार कह रहा हूं कि दरिंदगी है और इसकी हर हाल में मुखालफत हो रही है। मैं लेकिन साथ साथ ये भी कह रहा हूं कि आप एक की मुखालफत करेंगे, इसमें हिंदू मुस्लिम जब तक करेंगे तब तक प्रॉब्लम होगी। अफराजुल की गर्दन कटी थी, अगर उस वक्त कायदे से शंभू रेगर की मुखालफत हो गई होती, अगर उस वक्त फांसी की डिमांड हो गई होती, तो मैं समझता हूं शायद कहानी यहां तक भी नहीं पहुंचती। क्यों हम दो रुखापन हम इख्तियार कर रहे हैं? कम से कम हम इस मामले में एक साथ रहें। एक नहीं, मैं आपको यहां बैठे बैठे 20 ऐसी कहानियां बता दूं जहां पर कि एक्शन जैसा लिया जाना चाहिए था, नहीं लिया गया, कहानी यहां तक पहुंची। अब भी अगर हम जाग रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है और कानून को अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। शुभ रास्ता कुछ कहना चाह रही, लेकिन उससे पहले फिरोज बख्त अहमद साहब, जो हारिस साहब कह रहे हैं इसमें बहुत इफ एंड बट है। इसमें अनकंडीशनल क्यों नहीं? ये क्या खौफ है कि अनकंडीशनली खड़े होने में आपको खौफ लगता है? बिल्कुल अनकंडीशनल कह रहा हूं कि अब से भी आतंकी घटना हो गई है, आप पीछे काहे जा रहे हैं? मैं कह रही हूं आज की तारीख में अनकंडीशनली ये कह दीजिए ना कि जो हुआ है गलत हुआ है, गलत हुआ है। बार-बार कह रहे हैं इस बात को। अल्लाह का इस्लाम इस बात की बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता है। ये सबसे बड़ा हराम है। क्यों नहीं बोल पाते हैं? ये बिल्कुल बोल रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि किसी भी मजहब के याद आ गया, आपको दूसरे तमाम केसेस याद आ गए, किसी भी मजहब नहीं, तमाम केसेस याद आएंगे। आप इसे बराबर करना चाह रहे हैं। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी হ্যাঁ, कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है।
क्यूरियोसिटी दुनिया को बोलना कुछ लोग बड़े होते हैं। क्यूरियोसिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।